लोगों के दिलों का रास्ता जो है वो खाने के साथ दिलों तक पहुंचता है। और जब मतदान की बात आती है तो सत्ता को लाने के लिए मतदान के रास्ते से जो है सत्ता पक्ष के आने की बात छिड़ जाती है। तो अब लोकसभा का आगाज़ ही है और महापर्व की बात है, तो खाने के साथ ही इस बात को शुरू करते हैं। और इस वक्त हम रमते राम रोड पे हैं, जहां गाज़ियाबाद की मशहूर टिक्की और बताशे की शॉप है। तो यहीं से इसी स्वाद के अनुसार जनता के मुख पर या जनता के मन में किसका स्वाद चढ़ा हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं भैया से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, किसका स्वाद इनके सर पर चढ़ा हुआ है। लोगों को तो स्वाद आप चखाते ही हैं अपने हाथों से बनी टिक्की का, लेकिन आपके मन में किसका स्वाद चढ़ा हुआ है? बीजेपी का। क्या कुछ मुद्दे हैं? भाई यही है, सनातन के लिए जो काम हो रहा है। हाँ। और सबके साथ लेके चल रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का सनातन के लिए काम आप बता रहे हैं, यही क्या उन पर भारी नहीं पड़ता दिख रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा यही पार्टी करती है। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो तो देखो, धर्म तो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन मानने ना मानने की अलग बात है कि हम इसको मानते हैं या उसको नहीं मानते। हाँ। लेकिन मंदिर तो सब लोग जाते हैं। हाँ। अब तो क्या क्यों नहीं? सनातन के लिए काम करना ही इस बार मुद्दा है कि महंगाई और रोजगार और ये सारी जो बातें हैं जो विपक्ष लगातार कह रहा है? ये तो देखो, विपक्ष में भी आएगा कि रोजगार और महंगाई। हाँ। ये नहीं है कि बीजेपी महंगाई या रोजगार नहीं दे रही। हाँ। ये तो आम जनता को सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ। और बीजेपी जो जितना भी कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। तो देखिए, बीजेपी जितना कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो यहाँ पर इनकी स्वाद चखने, मतलब कि टिक्की और बताशे का स्वाद चखने के लिए लोग आए हुए हैं, तो उन्हीं से ही बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर महिलाएं ज़्यादातर दिख रही, लेकिन सबसे पहले मैं इन जनाब से जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद जी, आप थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए या नीचे आ जाइए। मोहम्मद जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं? कैसी लगती है इनकी टिक्की? बहुत अच्छी, मतलब स्वाद जो है जुबान पे चढ़ जाता है। एकदम बेहतरीन। अच्छा, चुनावी माहौल भी देख रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है किसका स्वाद इस बार मन में चढ़ा हुआ है सबके? खास करके आपके क्या चढ़ा है? मेरे तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। पंजाई। वजह? बस मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ, इसलिए कांग्रेस को ही देता हूँ शुरू से। अच्छा, पसंद करते हैं इसलिए देखते हैं। लेकिन जब हम मुद्दों की बात करते हैं और देश के लिए होने वाले कामों की बात करते हैं, तो उसमें सत्ता में कांग्रेस का आना कितना ज़रूरी देख रहे हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। जैसे बीजेपी ने 10 सालों में के काम से खुश नहीं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा, क्या काम ऐसे हैं जिनसे आप नाराज़गी जता रहे हैं? बेरोजगारी। हाँ। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा। जो रोजगार था वो भी छिन गया। हाँ। अब पटरी पे आ गए हम। अब साप्ताहिक पेट बाजार लगाने लगे। हाँ। उससे पहले जॉब करते थे, जॉब खत्म हो गई। अच्छा, तो बेरोजगारी का मुद्दा जी। जो है यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रही हैं। तो आइए और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मार्केट हो गई? अच्छा, देखिए, इस मार्केट को जो है ना, महिलाओं के लिए एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है। गर्मी का पारा भी चढ़ा है और गर्मी के पारे के साथ चुनावी पारा भी चढ़ा है। चुनाव है 2 दिन बाद, तो क्या लग रहा है किसके क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या कुछ सोच करके मतदान होगा? अच्छा लग रहा है। हाँ। चुनाव होंगे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। विकास का मुद्दा में विकास का मुद्दा, मेन विकास का मुद्दा रहने वाला मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार। क्या लग रहा है? मोदी जी की बना। क्यों, आखिर इनको ही क्यों? 10 साल में जितने बहुत काम अच्छा मोदी करा। जी ने आ कराए रही हैं। हूँ आपके पास आ रही हूँ। पहले हम आंटी की राय जानेंगे कि आंटी ने क्योंकि शॉपिंग करी है, और लगातार मैं ये बात कहती हूँ कि जिस तरीके से महिलाएं शॉपिंग में रुचि रखती हैं, वैसे मतदान करते वक्त भी बहुत रुचि रखती हैं। हाँ। भाई देखो, रामलला का इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, ये सब अच्छा लग रहा है। हाँ। मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या करेंगे? मोदी जी जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लाना चाह रहे हैं। हाँ। और ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, मतलब जो पूरा है, बहुत मेहनत कर रहा है। कांग्रेस बेकार है। कांग्रेस में देखिए, अंकल साइलेंट तरह से कह रहे हैं पप्पू है पप्पू। किसको कह रहे हैं देखो, पप्पू? मोदी जी ने 10 साल में जो काम करे हैं आज तक किसी ने नहीं करे। धारा 370 हटाई, हाँ। राम मंदिर बनाया, 3 तलाक हटाया, हाँ। और हमारे जो छवि भारत की आज वर्ल्ड में है, हाँ। वो किसी नेता ने नहीं बनाई, हाँ। मोदी जी के अलावा। अच्छा। आज हमारे आदमी 1 मिनट में वापस आ जाते हैं। अभी 17 आदमी हमारे ईरान से तुरंत वापस आ गए। उससे पहले यूक्रेन से कितने छात्रों को लाया गया, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब जैसे विश्व पटल पर भारत का जो दबदबा बन पा रहा है, बिल्कुल नंबर 1। देख पा रहे हम मोदी जी नंबर 1। हैं। लेकिन मोदी जी की वजह से है वो सब कुछ। आप
कह रहे हैं मोदी जी की वजह से है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि केवल घूमे ही है विदेश जाके, नहीं कुछ नहीं काम वाम ऐसा नहीं किए नहीं। हैं। देखो विपक्ष में तो अभी यही नहीं पता कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगर किसी का सरकार आ भी गई तो ये 6-6 महीने में सब लड़ पड़ेंगे आपस में, हाँ, कौन बनेगा। अच्छा ये भी है। अच्छा अभी हाल ही में आपने अगर खबर सुनी हो तो जानते होंगे कि जो एक कांग्रेस के नेता हैं सैम पित्रोदा, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने जो है 50% हम जो है हाँ। टैक्स लगा देंगे, जी, जी, जी। जो कि बिल्कुल गलत है। गलत देख रहे हैं। 30% से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए इंडिया में। अच्छा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी कहा था अगर ये सरकार में आती हैं तो ये महिलाओं के मंगलसूत्र सोना तुम्हारा फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, हाँ। वो भी गलत है। और इसके बाद इनका ये बयान आ गया, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा नहीं होगा? बीजेपी को फायदा होगा, हाँ, हाँ, थोड़ा सा फायदा होगा, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा इनके इस बयान से, बिल्कुल होगा। लेकिन कांग्रेस तो इससे पलड़ा झाड़ती दिख रही है। कांग्रेस की 40 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगी टोटल, पहले से कम। पहले से भी कम हो जाएगी, लेकिन अब तो गठबंधन में है ना। नहीं 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 हाँ, नहीं आने। कुछ नहीं असर पड़ने वाला है। और तो अच्छा ये सैम पित्रोदा का ही 50% वाले बयान को कैसे देख पा रहे हैं आप? विरासत वो कह रहे हैं वो जो उनकी सरकार आ गई तो ऐसा करेंगे तो कौन इनको वोट देगा। 50% तो हमारा कुछ भी नहीं रहने हमारे पास, सब कुछ गवर्नमेंट के हो जाएगा। हम जो इनकम करते हैं, सीनियर सिटीजन जो इनकम करता है, इंटरेस्ट की इनकम है या उसकी किराए की आमदनी है, तो वो अपनी आमदनी का 50% अगर गवर्नमेंट को देता है, क्या रहेगा उसके पास? आम जनता के पास क्या रह जाएगा? अच्छा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिनकी माइनॉरिटी ज्यादा है ना उनको ये देने की बात करेंगे, ऐसे भी अमित शाह वो कह रहे हैं अगर किसी के 12 बच्चे होंगे और किसी के 2 बच्चे होंगे, 12 बच्चे वाले की आमदनी 20,000 रुपये है और 2 बच्चे वाले की 1 लाख, तो 1,20,000 रुपये 12 में बांट दे जाएंगे, जो कि गलत है। उस पर 20,000 रहेंगे, उस पर 80,000 चले जाएंगे। आम जनता की मेहनत की जो कमाई है ऐसे कैसे बढ़ सकती है? नहीं देखिए सैम पित्रोदा का बयान और किस तरीके से जनता में इसका गुस्सा भी है। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे जो टिक्की का स्वाद चख रही हैं। बढ़िया, देखिए इन्होंने पहले मना कर दिया मेरी तरफ मत लाइएगा कैमरा। कैसा है स्वाद? बढ़िया है, तो मतलब चखने लायक है, चख सकते हैं हम? बिल्कुल चख लो। बिल्कुल चख लें। हाँ चख लो। अच्छा ये तो चलिए हम स्वाद चखेंगे, लेकिन चुनाव भी है, महिलाओं किसके मन का स्वाद चढ़ा है दिमाग में? हम तो कट्टर बीजेपी हैं। देखिए हम तो कट्टर बीजेपी है। हमारे घर में खुद है पार्षद ही है। अच्छा आप हाँ जी। हस्बैंड पार्षद हाँ हैं? जी। अच्छा देखिए हमें मिल गई पार्षद की जो है बीवी मिल गई है, पत्नी, धर्म पत्नी कह लो, धर्म पत्नी मिल गई है। कट्टर बीजेपी की बात हो गई है, लेकिन कैसे देख पा रही हैं विपक्ष जिस तरीके से मैदान में खड़ा है? सब जीते जीता है, कोई टेंशन नहीं है। सब जीते रहता है। अच्छा विपक्ष ये भी बात कर रहा है ईवीएम का जो खेला है ना, इसके आगे फिर बीजेपी कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा आप इनके साथ में बहू है कि बेटी? बेटी है। अच्छा भाई तो बेटी से ही समझते हैं, क्योंकि राजनीतिक समीकरण से एक तरह से देखा जाए तो आती हैं, पूरा परिवार राजनीतिक समीकरण से है। क्या लग रहा है? बीजेपी ही जीतेगी। क्यों बीजेपी को आना चाहिए? बीजेपी ही आएगी क्योंकि हर तरीके से गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत विकास किया है। और मतलब जो हमें लगता है हमारे एरिया में गाजियाबाद में तो बीजेपी होगा। गाजियाबाद का तो एक तरह से गढ़ी कहा जाता है। महिला सुरक्षा की लगातार विपक्ष बात कर रहा है कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप एक महिला हैं, आपसे ही जानूंगी कि कितनी महिला सुरक्षित है और कितनी असुरक्षित? देखिए वो तो जब कांग्रेस थी उस टाइम पे भी यही था, ठीक है। तो क्राइम जो होता है वो तो होता ही है, आप किसी का भी राज कह लो, बस उसको कंट्रोल करने की बात होती है, जो कि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मतलब है यूपी में बेहतर हो रहा है। मतलब महिलाएं सुरक्षित है, महफूज समझ रही हैं खुद को? देखिए महफूज तो अब वो चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, सरकार भी कर रही है, तो वो चीज़ मेरे को इम्प्रूवमेंट लगता है उसमें। ठीक है, आप भी इसका स्वाद चखिए और इनके मन में किसका स्वाद चढ़ा हुआ है वो भी देख लें। हम बहुत देर से देख रहे हैं, कह रही हैं आंटी मेरी तरफ बस कैमरा मत लाना, हमको चैन से खा लेने दो, डिस्टर्ब ना करो। भूख लगी हुई है, बहुत शॉपिंग हो गई है, भूख लग रही है। पेट भरा? हाँ जी, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी था, चख लें क्या हम भी? खा लो, खाओ आप भी। हम भी खा लें, मतलब कह रही है टेस्टी है, एक बार चख ही लो। और क्या, अब भाई जब बात आती है ना चाट बताशों की, तो चाट बताशों के लिए तो लड़कियां वैसे ही मशहूर हैं। बस जहाँ दुकान दिखी नहीं, लेडीज लो, महिलाएं लो, लड़कियां लो, पत्तल लेके खड़ी हो जाती हैं। हाँ भैया खिलाओ, कितने खिला रहे हो? अच्छा आप चलो खाओ, खा ही लें अब। चलिए ठीक है, अभी हम खाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम मतदान को लेकर के भी बात कर लेते हैं। आपका पेट भरा, लेकिन जितनी भी सरकारें हैं ना वो भूखी हैं, कह रही है मतदान डालो तो हमारा भी पेट भरे और पता चले। तो किसका पेट भरने वाला है इस बार मतदान से?
पता नहीं भैया किसका बनने वाला हो, तुम्हें पता होगी। हमें को पता होगी। अच्छा, मतदान तो करेंगी, तो क्या कुछ लग रहा है जो सरकार थी कैसा काम की, आने वाली और किसको लाना चाहती हैं सरकार में? विपक्ष भी बात कर रहा है। मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है, ये तो आम जनता थी, आम जनता से बात करी कि जिस तरीके से वो यहाँ पर टिक्की बताशों का स्वाद ले रही है, तो कौन से नेताओं का जो स्वाद है और कौन सी पार्टी का स्वाद जो है इनके मन पर चढ़ा है, और इस बार मतदान किसके पार होने वाला है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो ये है गाज़ियाबाद की वो महिलाएं और पुरुष जिन्होंने अपना मत रखा। हम जिस तरीके से मशहूर जो यहाँ पर टिक्की बताशों वाले भैया के पास आए थे तो उन्होंने बताया, तो हाँ, जिस तरह शंकर नाम है इनका, तो उनकी ये दुकान है और यहाँ पर हमने उनका स्वाद भी चखे और लोगों ने बताया भी बड़ी बेहतरीन जो है यहाँ की स्वाद है। तो इसी के साथ सियासी समीकरण का आगाज़ आगे करेंगे और जानेंगे गाज़ियाबाद की और आगे की जनता क्या कुछ कहती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।